ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। हरि ओम। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses, chapter 12. We are going to finish today. हम chant करेंगे chapter 12 श्लोका number 16. अनपेक्षसुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न दृश्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समाशत्सौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समासङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हमारा 12वां अध्याय का आज अंतिम क्लास है। 19 और 20 श्लोक बाकी है। We will start from श्लोका नंबर 19, चैप्टर 12 श्लोका नंबर 19। भगवान कहते हैं तुल्य निंदा स्तुति मौनी। निंदा और स्तुति में जो समान है, सम का हमने पिछले क्लास में देखा था। सम माने क्या? मौनी मननशीलाः संतुष्टः जो सदा संतुष्ट है, ये न केनचित् किसी भी प्रकार से जीवन में संतुष्ट है। शीतोष अनिकेत स्थिरमतिः। अनिकेत है, इस शब्द को हम अच्छे से देखेंगे। अभी यहाँ पे ट्रांसलेशन देखते हैं। रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है। स्थिरमति ही स्थिर बुद्धि है। भक्तिमान में प्रियो नरः, ऐसा पुरुष मुझे प्रिय है। सो भक्त के अंतिम चरण में आ रहे हैं। 36 लक्षण भगवान ने बताए हैं। यहाँ पे लास्ट भक्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं। मंडे के क्लास में, वेडनेसडे के क्लास में हमने पहली लाइन देख ली थी, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केन चित्। आज के क्लास में देखेंगे दो मुख्य शब्द है, अनिकेतः और स्थिरमतिः।
ये दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, उसको हम देखेंगे। सो मंडे एंड वेडनेसडे के क्लास का, अथवा कहो कि भक्त के लक्षण का जो एसेंस है, जो क्रक्स है, वो हमने बताया है। आज उसको फिर से दोहरा के उसका हमने एनालिसिस किया है मंडे एंड वेडनेसडे की क्लास में। आज उसका कंक्लूजन पुनः बताकर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है हल्का सा काम करना, हल्का सा एक बात। सो भगवान कहते हैं, यह जो भक्त है जिसके पास ये 36 क्वालिटीज है, जो लक्षण बताए वो, ऐसे लक्षण वाला भक्त का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वह यह है। सुन लेना, हेलो, अटेंशन प्लीज, दिमाग में उतार देना, हृदय में भी उतार देना। ऐसा भक्त परिस्थिति से मुक्त होता है। What do you mean by that? ऑफलाइन क्लास नहीं है, इसलिए you can't say। इसका मतलब यह है, he is not affected by the situation, he remains balanced, he remains untainted। वो परिस्थिति निरपेक्ष हो जाता है, परिस्थिति से उसका संबंध वेरी वेरी डाइल्यूट रहता है। और ये 17 नंबर के श्लोक का क्रक्स था, और 18 नंबर के श्लोक का क्रक्स है, माने जो हमने देखा था 18वें नंबर का श्लोक, समाशत्सौच वाला, वहां पे तो हाइट हो गई, माने और सटलर वे में भगवान बता दिया, समशत्सौच तथा मान अपमान। यहाँ इस श्लोक का जो एसेंस है, जो हमें साधकों को, भक्तों को ग्रहण करना है, वह यह है, ये भक्त अब परिस्थिति निरपेक्ष तो हो गया, अब वह चित्त वृत्ति निरपेक्ष हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वृत्ति निरपेक्ष जीवन जीने की कला, कौशल उस साधक को, उस भक्त को आ गया है। वृत्ति निरपेक्ष माने, लास्ट क्लास में भी बताया था, जरा भी कंफ्यूजन में नहीं रहना। कई बार साधकों को ये ख्याल रहता है, ऐसी मान्यता रहती है कि ये बड़े बड़े महापुरुष है, साधु संत है, उनको तो कुछ मन में आता ही नहीं होगा, उनको तो सब शत्रु मित्र समान है। ऐसा नहीं होता है। इज नॉट अ स्टूपिड गाय। उसको समझता है कि ये मेरा विरोधी है, ये मेरा बिगाड़ने वाला, मेरे आश्रम का नुकसान करने वाला इत्यादि, और ये मेरा दोस्त मित्र स्वरूप है, मेरा अच्छा करने वाला है, मेरे प्रति सद्भावना वाला है। ही अंडरस्टैंड्स। और इसीलिए जब वो सामने आते हैं मित्र या शत्रु, तो उसके दिल में हमारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं, बट हल्का फुल्का भाव तो आता ही है, थोड़ा सा दूर रहो इससे। आया ख्याल में? ही इज नॉट ए, वो ऐसे मूर्ख नहीं होते हैं महापुरुष लोग। हमको लगता है कि ये पकड़ लोगों के अवधों की बात अलग है, बट जनरली जो मठ लेके बैठे, आश्रम लेके बैठे, दे आर वेरी स्मार्ट। उनको सब ज्यादा समझ होती है, क्लैरिटी होती है। तो वृत्ति तो उठती है, पकड़ लेना इस बात को, वृत्ति तो उठती है उनके अंदर भी कि ये शत्रु आया है, आई हैव टू बी मोर अलर्ट, और ये मित्र है। उनको समझता है, उनके अंदर ये वृत्ति भी उठती है, प्यार की वृत्ति। मैंने एक वाक्य बोला था, इफ यू रिमेम्बर, मिर्च को देखकर, माने स्पाइसी मिर्ची, मिर्ची को देखकर गुलाब जामुन की या रसगुल्ला की वृत्ति नहीं उठेगी। वृत्ति उठती है परिस्थिति के अनुसार। परिस्थिति माने परितः स्थित, मेरे आसपास क्या है, वस्तु, व्यक्ति, सिचुएशन, उसके मुताबिक वृत्तियां उठती है। आतंकवादी को सुनकर प्यार की वृत्ति नहीं उठेगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस तरह से महापुरुष को भी वृत्ति उठती है, परंतु लेकिन
उनका उनका क्या कहेंगे, उनकी बड़प्पन ये है कि वे उस वृत्ति से तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन न करने के लिए सक्षम है। आई बात, दे आर कैपेबल टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दोस वृत्तिस। हमारा क्या हाल है, उस वृत्ति में बह जाते हैं। वो आया ना, अभी देखो मैं ये करूं वो कर, नो, दे आर कटिंग ऑफ द वृत्ति। तो पिछले 17 का क्या था, परिस्थिति निरपेक्ष। 18 नंबर का श्लोक कहता है यह भक्त वृत्ति निरपेक्ष होता है। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द भक्त इन लास्ट 17-18 नंबर में। अब 19 नंबर के श्लोक में हम देखेंगे, उसके पहले 2 शब्द रह गए हैं। माने भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मद्भावम सोऽधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। दुनिया वाले उस पदार्थ, उस व्यक्ति के भाव को प्राप्त करते हैं, राइट। दुश्मन आया तो उसका थिंकिंग चालू हुआ, उसका मतलब है कि उस भाव में चले गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और मित्र आया तो उस भाव में, लेकिन ये मद्भावम भगवान के भाव में चले जाते हैं। भगवान कहते हैं मौनी, मौनी का अर्थ हमने देखा था संयत वाक, जिसकी वाणी संयमित है। माने देखो इसका अर्थ ये है, जितना जरूरी है उतना मौन रखते हैं, बट जहां मौन रखने से नुकसान है वहां पे वाणी का सदुपयोग करते हैं। दे डोंट स्पीक, गहरे गहरे टाइप से नहीं बात करते हैं। ये हो गया था पिछले क्लास में। संतुष्ट, ये भी शब्द हो गया था। वह व्यक्ति संतुष्ट रहता है, इसका अर्थ ये हुआ कि उसके जीवन में एक वाक्य ने उसके हृदय में जगह ले ली है। क्या है वह वाक्य? हे प्रभु, तुमने मुझे मेरी औकात से ज्यादा दिया है। जब ये ऐसा हो जाता है चित्त में, ऑल द टाइम दिस काइंड ऑफ अ थॉट इज देयर, तब वह संतुष्ट हो गया, ऐसा समझना है। आपने मेरी जरूरत से, मेरी योग्यता से ज्यादा दिया है। तो जीवन में माने बाहर बोलने वाली बात नहीं, अंदर भी ये भाव नहीं आएगा कि भगवान ऐसा क्यों किया। गया, आप भक्त नहीं है। भक्त के लक्षण को घोंट घोंट के अपने अस्तित्व में इम्बाइब करना होगा। ये 5 माला और 5 बार जैसे ये लोग नमाज पढ़ लेते हैं, ऐसे हम पूजा पाठ कर लेते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो 12th चैप्टर का ये 8 श्लोक है, इसको बहुत ज्यादा अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। सो आइए अब आज का क्लासिक एग्जाम्पल है सुदामा जी का। आप भागवत पढ़िएगा, वहां पे आता है कि भगवान ने कुछ नहीं दिया। आपको पता है कथा, तांदुल खा के कुछ नहीं दिया, वैसे वहां सब कुछ कर डाला सुदामापुरी, लेकिन कुछ नहीं दिया। सुदामा जी जाते जाते विचार करते हैं कि अच्छा हुआ प्रभु ने कुछ नहीं दिया, नहीं तो मेरी ये जो संतोष की वृत्ति है उसका परीक्षा कैसे होता था, क्योंकि वो जीवन भर संतुष्ट रहा, वाइफ के कहने से गया। बट आप इसलिए भागवत पढ़िएगा, इतनी सुंदर सुंदर वाक्य रचनाएं हैं जिससे हमें अपने जीवन के साथ जुड़नी चाहिए। तो आइए, अनिकेत क्लासिक शब्द है ये अनिकेत। निकेतन माने घर, मकान, रहने का, निवास का स्थान, उसको कहेंगे निकेतन। अनिकेत माने नो घर, बेघर। लेकिन भगवान का यहाँ पे जो अभिप्राय है, अटेंशन प्लीज, हेलो, बिल्कुल पकड़ लो। भगवान का अभिप्राय है अनिकेत का अर्थ मैं उनके लिए घर हूं। अच्छा, तो फिर मेरे लिए तो आश्रम घर है, मेरा फ्लैट मेरा घर है, और नहीं, वो तो बहुत स्थूल बातें हैं, वेरी ग्रोस टाइप की बातें हैं। तुम अभी सटलर भक्त बने हो तो आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा। क्या? देहो स्नेह,
ये मैं, ये देह मेरा है। इसका मतलब मैं कहाँ रहता हूँ? मैं देह में रहता हूँ। भगवान कहते हैं तुम मुझ में रहते हो। जब आपकी भक्ति में ये एक स्पेशल चीज, स्पेशल थिंकिंग आ जावे, दासोस्मि, मैं भगवान का दास हूँ, फिर सारे कर्म भगवान को समर्पित होंगे। दास अपने लिए नहीं करता है, वो मालिक के लिए करता है। तो दासोस्मि शब्द आपके हृदय में आ गया तो फिर आप भगवान में निवास करेंगे, क्योंकि जो नौकर होता है उसके चित्त में मालिक रहता है। मालिक ने ये बोला है, ऐसे करने को बोला है? ऐसे आपके चित्त में परमात्मा रहेंगे, मतलब आप भगवान में निवास करेंगे, आप देह में निवास नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो अनिकेत शब्द का यही अर्थ आपको समझना पड़ेगा। ये हाईएस्ट टाइप का अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन और एक बात समझ ले, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग करने में हम लोग बहुत ग्रेट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बात है, ये शरीर वाले के लिए नहीं कहा गया है कि उसका घर नहीं होता, वो बेघर होता है, वो साधु भटकता है। ऐसा सब बातें नहीं है यहाँ पे। केवल इतना है कि उसके चित्त में अब भगवान के सिवा कुछ नहीं रहते। जैसे वे अपन अपने घर में रहते हैं, वैसे वो प्रभु में निवास करता है। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। सो और एक बात समझ ले, यह जो ईंट सीमेंट से बनाया हुआ घर है, वह इस देह के लिए होता है, और भक्त का हृदय परमात्मा के लिए होता है। इस बात को पकड़िए। तो आज तक ऐसा लगभग लगभग कहीं नहीं देखा जाता कि कोई शरीर दृष्टि से बेघर है। एक कुत्ते को भी एक जगह मिल जाती है, आया? गरीब को भी एक झोपड़पट्टी मिल जाती है। एक बिल्कुल निराधार व्यक्ति को भी कहीं पेड़ के नीचे भी वो अपना घर बना लेता है, सामान रख के। हम बंजारे लोगों को देखते हैं, और अपने बम्बई में तो स्पेशली धारावी या ब्रिज, ट्रेन जाती है, ब्रिज के नीचे देखो। और इधर अपने यहाँ की सोसाइटी में काम चलता है तो एक ऊपर एक वो ताड़पत्री डाल के अपना घर बसा लेते। सबको, देह वाले को घर होता ही है, इसलिए बेघर शब्द बहुत महत्व का नहीं होता। इसका अंडरस्टैंडिंग अलग होता है। स्वामी तपोवन जी महाराज हमारे परम गुरु, उनकी भी उत्तरकाशी में एक छोटी सी कुटिया थी, है। जब वे रहते थे तभी भी थी, अभी थोड़ा विकास हुआ है। तो घर छोटा बड़ा बड़ा होता है, बट देह की दृष्टि से सबको निकेतन है, लेकिन स्वरूप की दृष्टि से भक्त अनिकेत है। वन मोर पॉइंट अनिकेत शब्द में, देह की दृष्टि से साधना हम साधक को, हम भक्त को इतनी करनी चाहिए कि उस घर को मेरा ना कहा जाए, इस घर में ममता ना हो। जैसे हम लोग आश्रम, हम लोग जो मिशन में स्वामी ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, वी डेयर नॉट से कि ये मेरा आश्रम है, क्योंकि कब ट्रांसफर हो जाएगी, गया। और हमने तो सब देखा है, सब ने देखा है, सभी आश्रमों में यही पद्धति है, कब घर बदल जाएगा। तात्पर्य ये है कि घर में ममता ना रहे, ये साधना हमें करनी पड़ेगी। कम से कम शुरुआत यहाँ से करके फिर वास्तव में अनिकेत शब्द को हम सार्थक करेंगे। सो परंतु ये साधना है, परमार्थ तो वही है जहाँ प्रभु में निवास। देखिए, तो सबसे बड़ा जो हायर अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि हम सब शरीर में रहते हैं, शरीर को अपना घर मानते हैं। लेकिन श्रुति कहती है अष्ट चक्र नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या, यह नवद्वार वाला जो नगर है, इसमें पुरंजन नाम का जो जीव है, भागवत जी में आता है, पढ़ लेना प्रसंग। और पुरंजनी बुद्धि, ये पुरंजन पुरंजनी कथा आती है।
ऐसे शरीर को मैं मेरा मत कहो, ये साधना वाला स्तर है, ये आज से शुरू कर दो। कबीर बहुत सुंदर कहते हैं, भक्त कबीर कहते हैं, नहरवा हमका ना भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर। नहरवा माने मायका, मुझे अब यहाँ ये संसार में नहीं पसंद है। साईं का नगरी परम अति सुंदर, जहाँ को न जाए न आए, जहाँ को न आए न जाए। ये संसार में तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन परम सुंदर अति नगरी मेरे प्रिय की, मेरे प्रभु की, वहां पे एक स्पेशलिटी है, वहां कोई आता जाता नहीं है, आना जाना नहीं, हमेशा वहीं रहना है। कहते हैं रहना नहीं यह देश बेहाना बेगाना है, ये संसार रूपी ये पृथ्वी पे जो हम रहते हैं, ये देश बेगाना है। बेगाना से लगता है कब लगा दे दे पता नहीं। चलो वही देशवा जहाँ मेरा प्रीतम बसे, जहाँ हमारे प्रभु है वहां चलो। तो ये है अनिकेत शब्द का अर्थ। समय की कमी है, आज पूरा करना ही है, आगे बढ़ जाते हैं। स्थिरमति ही, स्थिरमति शब्द का अर्थ है, भगवान भाष्यकार बताते हैं, संशय विपर्य शून्य प्रमा जिसमें है उसे स्थिरमति कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है स्थिरमति। ये हाईएस्ट, अगेन ये हाईएस्ट लक्षण है, और हम हाईएस्ट की ही बात करेंगे, क्योंकि 20 नंबर का श्लोक फिर आएगा जिसमें हमें थोड़ा क्या बोलेंगे, कर्तव्य को कर्तव्य दृष्टि से अथवा कर्ता को साथ में रख के चर्चाएं करनी पड़ेगी। तो हम जरा सा देखते हैं ये आत्म तत्व वाला थोड़ा सा बात। यहाँ पे कहते हैं भगवत गीता में, श्रुति भी सेकंड चैप्टर आपको याद होगा, स्थित प्रज्ञ लक्षणा के ऊपर का श्लोक 53 नंबर का श्लोक। श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। भगवान वहां पे अर्जुन को कहते हैं, श्रुति भी प्रतिपन्ना थे, माने बुद्धि बहुत सारे मतों में, बहुत सारी फिलोसॉफीज में, बहुत सारे दर्शनों में, आटी बूटी में फंसी हुई है। वो जब एक डिसीजन ले लेती है कि आत्मा यह है, ब्रह्म यह है, और मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही ब्रह्म हूँ, ये डिसीजन जब उसका श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यसि निश्चला, जब वो निश्चल बुद्धि हो जाती है कि आई एम क्लियर अबाउट द सेल्फ, अबाउट ब्रह्म, तब जाके क्या टाइटल मिलेगा उस साधक को, स्थित प्रज्ञा। और वही बात यहाँ पे स्थिर मति है, आया, सेम मीनिंग है इसका। सो स्थिता प्रज्ञा, उसी को स्थित धी कहते हैं, इसी को स्थिर मति कहते हैं। तो देखो जरा से इसको समझते हैं, इसका मतलब एक वाक्य खाली कह देती हूँ। इसका मतलब है कि उसकी प्रज्ञा संसार को बाधित कर चुकी है। बाधित माने निगेशन, मिथ्यात्व निश्चय, उसको बाध कहते हैं वेदांत की भाषा में। सो संसार के प्रति उसकी प्रज्ञा बाधित हो गई है, और वह वृत्ति से ऊपर उठ गया है। माने अब देखो एक वाक्य बोलते हैं, अटेंशन प्लीज, हेलो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। जिस व्यक्ति में, जिस भक्त में, साधक में अहम के प्रति ब्रह्मता का भाव स्थिर हो गया है, जैसे बोलते हैं अहम के, अहम माने मैं, अहम के प्रति ब्रह्मता का भाव स्थिर हो गया है, उस साधक को स्थिरमति कहना उचित है। आई पकड़ी बात। अब इसी को मैं थोड़ा सा समझा के फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे अंदर जनरली अहम के प्रति जीवत्व का, देह का भाव है, देह भाव है या मैक्सिमम जीव भाव। लेकिन जिस महापुरुष के जीवन में अहम के प्रति ब्रह्मता का भाव हुआ है, माने उस अहम की कोई सीमा नहीं है, उसके अहम की कोई सीमा नहीं है,
उसका कहीं अभाव नहीं है, उसमें कहीं अतृप्ति नहीं है। पकड़ी बातें? ऐसे साधक को स्थिरमति कहा जा सकता है। ये शब्द का पकड़ लेना। अब आपको लगा होगा, हाँ हाँ नाउ आई गॉट इट, अब मुझे समझ में आ गया है। लेकिन नहीं आया है, हम और समझेंगे। ऐसा समझेंगे हम, ऐसी कोई वृत्ति नहीं होती है। आप चेक करिए अपने में या महापुरुषों की बातें जो पढ़ते हैं, चेक करिए। ऐसी कोई वृत्ति नहीं होती जो हृदय में हमेशा बनी रहे। वृत्तियां बदलती जाती है, विनोद है। ये वृत्ति का स्वभाव है बदलना, चेंज। तो आपके हृदय में सुबह से रात तक हजारों वृत्तियां आती है और कोई भी स्थिर नहीं रहती। बार बार आएगी, सपोज 1 घंटे बाद फिर से आएगी, बट स्थिर नहीं रहती। सो कितना प्रयत्न करने पर भी स्थिर नहीं रहती है। तो द पॉइंट इज दिस, आप देखना। तो फिर स्थित प्रज्ञा शब्द का अर्थ हम कैसे समझे? यहाँ तो वृत्तियां तो स्थिर रहती नहीं है, और इसको कहते हैं स्थिर मति। मति माने बुद्धि एक्चुअली। तो बुद्धि वृत्ति भी तो वृत्ति है एक। तो इसको समझ लो और एकदम अच्छी तरह से समझ लो। अग्नि उष्ण है, द फायर इज माने फायर, जो अग्नि होती है वो गर्म है। इतना हमने हमारे अंदर है। ये हमें रोज रोज बोलना पड़ता है। ये एक बार निश्चय हो गया, कन्विक्शन हो गया, खत्म हो गई बात। तो जब नहीं करना पड़ता अग्नि उष्ण है, अग्नि उष्ण है। तो जो स्थित प्रज्ञा है उसके अंदर भी हमारे जैसा 2 प्रकार की वृत्तियां रहती है। आई एम गोइंग लिटिल सटलर, बी वेरी अटेंटिव। उसके अंदर भी हमारे जैसे 2 प्रकार की वृत्तियां रहती है। एक है अहम वृत्ति और एक है इदम वृत्ति। ये एक लैपटॉप है, ये बुक है, ये क्या है? इदम वृत्ति। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, अहम वृत्ति। आर यू गेटिंग? ये 2 वृत्तियां सब में रहती है, महापुरुष में भी रहती है, ज्ञानी में भी रहती है। अहम विषयक, इदम विषयक। अब जो स्थिरमति शब्द है वहां पे वो अहम जो है वहां स्थिरता आ गई है। अहम ब्रह्मास्मि। आर यू गेटिंग? तो आप ज्यादा चालाक एंड ज्यादा क्या कहेंगे, गलत तर्क वाले लोग कहेंगे उनको अभी मिठाई का ख्याल आता है, अभी सीमेंट का ख्याल आता है, उनकी मति कहाँ स्थिर है? भैया तेरी तेरी बुद्धि को जरा थप्पड़ मारो, तुम्हारा थिंकिंग ठीक नहीं है। सो अहम विषय का वृत्ति उनकी स्थिर हो गई है। दैट्स द पॉइंट। प्रातः काल से लेकर रात तक मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ, ये बोलना पड़ता है, ये याद करना पड़ता है? नहीं। इट इज कन्विक्शन, इट इज, ये स्थिर हो गया है। तो उसी तरह से उस साधक को अथवा ज्ञानी पुरुष को अथवा भक्त को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, ये बात का रिपीटेशन नहीं करना पड़ता है। क्या कहते हैं? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। वही 54 नंबर का गीता सेकंड 50। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तुम्हारे मोह के कलिल, कलिल माने कीचड़, तो बुद्धि जब पार कर जाएगी, माने बुद्धि में अब कोई संशय, कोई विपर्य, अज्ञान नहीं रहता है, तब ये स्थिति आती है। और फिर वह मैं ब्रह्म हूँ, ये भाव, उस ये कन्विक्शन, ये ज्ञान उसका कभी मिटता नहीं है। ही डजंट हैव टू रिमेम्बर। और उसकी इदम वृत्ति तो चलती रहेगी, संसार में है, शरीर है तो चलती रहेगी। सो बी वेरी केयरफुल कि ज्ञानी पुरुष जो है, महापुरुष जो है, उसका इनर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये आप समझ लेना पड़ेगा। सो इस तरह से यहाँ पे
स्थिरमति शब्द को आपको समझना पड़ेगा। अहम के विषय में कभी भी वह वृत्ति हटती नहीं है, वो सदा स्थिर रहती है। और यह साधक फिर स्थित प्रज्ञ अथवा स्थिरमति कोई भी शब्द हो उससे पहचाना जाता है। आर यू क्लियर? शुड आई गो अहेड? सो भगवान कहते भक्तिमान में प्रियो नरः, इसको एंड में करेंगे क्योंकि 20 नंबर में भी भक्ता स्थिति व में प्रिया है। सो भगवान कहते हैं ये तो धर्म्यामृतमिदम्, ले लीजिए हाथ में है तो, ये तो धर्म्यामृतमिदम्, भगवान कहते हैं यथोक्तम पर्युपासत, तू माने परंतु, परंतु श्रद्धाना मत परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियः, परंतु जो श्रद्धा युक्त लोग हैं, मेरे परायण लोग हैं, ये ऊपर कहे हुए यथोक्तम माने मैंने जो 13 नंबर से 20 नंबर तक जो बताया उसमें कहे हुए जो धर्मम धर्म्यामृतम माने धर्म्यम अमृतम, ये धर्ममय अमृत को पर्युपासते उसका पालन करते हैं। मैंने जो बोला उसका जब ये पालन करते माने दे आर प्रैक्टिसिंग दोज वैल्यूज व्हिच आई हैव टोल्ड, तब उसका सेवन करते हैं। सेवन समझता है ना? देखो औषधि का सेवन, खाने को हम सेवन नहीं बोलते, खाना खाते हैं, औषधि सेवन। सेवन का अर्थ है वह औषधि आपके नस नस में चली जाती है, राइट, तब जाके गुण करती है, आरोग्य देती है। सेवन शब्द के पीछे एक अर्थ, उसी से सेवा शब्द बना है, मैं वहां नहीं जाऊंगी अभी, बट आप सोचना, मनन करना। तो जब ये वैल्यूज का जो मैंने बताया, ये लक्षण का सेवन करते मतलब ये हुआ ऊपर ऊपर से नहीं, जैसे औषधि नस नस में चली जाती है, बूंद बूंद में रक्त के चली जाती, तब जाके फल मिलता है आरोग्य का। वैसे ये वैल्यूज हमारी पर्सनालिटी में टोटली इम्बाइब हो जाती है 100%, तब जाके वैसे थोड़ी थोड़ी इम्बाइब होती है तो फल दिखना शुरू होता है, बट स्थिरमति वाला फल तो 100% के बाद मिलेगा। तो भगवान कहते हैं निष्काम प्रेम भाव से इस मेरे कहे हुए कथन का सेवन करते हैं। भक्ता ते अतीव में प्रिया, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। अब हमें संसार को प्रिय बनना है या भगवान को प्रिय बनना है, ये हमारी चॉइस है। एंड वी कैन सिलेक्ट इफ वी वांट टू बी प्रिय टू भगवान। हमें ये 13 नंबर से 20 नंबर के श्लोकों को अच्छे से समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो ये जो 20 नंबर का श्लोक है, ध्यान से सुनना, पकड़ लेना इस बात को। ये श्लोक सिद्धों के बारे में नहीं है, भक्तों के, भक्त जो पहुंच गया है उसके बारे में नहीं है। ये साधक, ये भक्त जो सामान्यतया भक्ति करता है, अभी पहुंचा नहीं है, उसके बारे में। तो ऐसे साधक की बात करते हैं जहाँ पे यथार्थ बोध नहीं हुआ है, ऐसे साधक की बात इस 20वें नंबर के श्लोक में है। इफ आई फील कि मुझे बोध नहीं हुआ है तो मुझे इस श्लोक को पहले इम्बाइब करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे के श्लोकों में तो भगवान ने सिद्धों की बातें करी। तो देखो भगवान कहते हैं ये भक्त के लक्षण के संदर्भ में, श्रद्धाना, सेकंड लाइन को मैं पहले उठाती हूँ। श्रद्धाना, जो श्रद्धा युक्त है, ये शब्द बहुत बार पीछे आया है, बहुत बार हमने डील किया है, लेकिन फिर से उसकी एक जो क्लासिक डेफिनेशन है जो तत्वबोध में बताई है भगवान शंकराचार्य जी ने, वो है, कहाँ बताई है, जहाँ पे साधन चतुष्टय बताया है। मजा आती है। ऑफलाइन में जितना मैं एंजॉय करती हूँ उससे क्या बोलेंगे 10% भी मैं इधर एंजॉय नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ही बोलते रहना पड़ता है गेस करके कि ये सामने वाले को समझा होगा कि नहीं समझा होगा। ऑफलाइन में मजेदार है, एक श्लोक 10 क्लास चलता है।
क्योंकि ऑफलाइन में आपकी बुद्धि को मैं घुमाने का कोशिश करती हूँ। एनीवे, सो साधन चतुष्टय जो है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा, उसमें षट संपत्ति में आता है क्षमा, दमा, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा है। तो श्रद्धा शुद्ध वहां आता है। एनीवे, सो श्रद्धा का वहां पे बताया है, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास, क्लासिक डेफिनेशन। गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास, गुरु के वचन में विश्वास जो होता है उसे श्रद्धा कहते हैं। अथवा वेदांत वाक्य में माने जो शास्त्र कहता है उसके वाक्यों में जो विश्वास है, विश्वास माने क्या, आचार्य लोग उसके ऊपर जो टिप्पणियां करते हैं वहां पे कहते हैं सत्य बुद्धियावधारणा, सत्य बुद्धि अवधारणा, माने ये जो कहा है ये सत्य है, यस, इसे कहेंगे विश्वास। नहीं, पता नहीं, गुरुजी मूड में नहीं होंगे तो क्या पता उन्होंने क्या बता दिया अथवा ऋषि ने कुछ लिखा है बट शायद किसी ने उसमें कुछ चेंज किया होगा। जब आपके अनुकूल नहीं है तो सो मेनी तर्क लॉजिक आर कमिंग इन योर माइंड। ऐसा नहीं, जो बोला है वो सत्य है। और डेयर नॉट एनीबडी टू चेंज द स्क्रिप्चर, वेदों के जो इवन कोमा एंड फुल स्टॉप, डेयर नॉट माने हिम्मत ही नहीं होगी किसी की, उतनी पावर वेदों के ऋचाओं में है कि नोबडी कैन चेंज इट। सो हैव अ फेथ इन गुरु एंड वेदांत, उसको कहेंगे श्रद्धा। इसीलिए ऋषि लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्रद्धां प्रातः हवामहे, श्रद्धां मध्य दिनम परि, श्रद्धां सूर्यस्य निमृजी, श्रद्धे श्रद्धा पयेह नमः। क्लासिक प्रार्थना है, ये करना पड़ता है। हम लोग भी अभी थोड़ा उसका डाइल्यूटेड रूप लिखते हैं, थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव, यही बात है। श्रद्धा प्रातः हवामहे माने सुबह सुबह हम प्रार्थना करते हैं कि हे श्रद्धा तुम मेरे पास आओ, मेरे पास रहो। श्रद्धा प्रातः हवामहे, हवामहे माने आह्वान करना, इन्वोक करना। श्रद्धा मध्य दिनम परे, दोपहर को, इसलिए त्रिकाल संध्या है ना हमारे अंदर, हमारे हिंदुइज्म में 3 बार संध्या करनी पड़ती है। श्रद्धा मध्य दिनम, दोपहर को श्रद्धा को हम बुलाते हैं। श्रद्धा सूर्य से निमृति, सूर्यास्त के समय में और निद्रा के समय में भी, माने सोते हैं तभी भी हमें कोई नेगेटिव थॉट स्वप्न में भी ना आए। ये हमारी हिंदू कल्चर की वेदों की प्रार्थनाएं हैं। माने और लास्ट तो बहुत सुंदर है, सत्य श्रद्धा पये हमें पये नः, हे श्रद्धा आप श्रद्धा को दोगुनी कर देना। माने पहले हम श्रद्धा को बुलाते फिर कहते कि आप हमारे अंदर दुगुनी होकर आ जाओ, माने यू बिकम डबल। इसका सिंपल है, थिंक पॉजिटिव। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी ये इंग्लिश वाला थिंक पॉजिटिव है वो, और ये मंत्रों के अंदर बहुत फर्क है, हम उधर अभी नहीं जाएंगे, बट आप समझ लीजिए। तो हमारे अंदर माने भक्त है तो भगवान में ये श्रद्धा होनी चाहिए। तो मेरा फेवरेट वाक्य है, वो बोल दूंगी, हमेशा बोलती हूँ, ये श्रद्धा होनी चाहिए। मी देवाचा देव माझा, मी देवाचा हीच माझी सत्य वाचा, तुकाराम महाराज। देव माझा, ये प्रभु मेरे है। अभी इंसानों के संदर्भ में तो 110% डाउट आता है, ये मेरे है कि नहीं है ये मेरी है कि नहीं है, थोड़ा कहीं कहीं कभी कभी आता है जीवन में। तो देव माझा, मी देवाचा, मैं उनका हूँ वे मेरे है, हीच माझी सत्यवाचा, यही मेरी सत्यवाणी है, यही मेरा दृढ़ निश्चय है, कन्विक्शन है, इसे कहेंगे श्रद्धा। आई बात, तो ये है श्रद्धा। मत परमाहा, मत परमाहा माने भगवान कहते वो मुझ में परायण है। परायण शब्द का अर्थ भी बहुत बार कह चुके, 12वां अध्याय आ गया अभी तो। परायण माने रामायण शब्द, तो रामस्य अयनम रामायण, राम जहाँ रहते उसे रामायण कहते। तो मत परायण माने मुझ में जो रहता है वो मत परायण। वेरी सिंपल, भगवान कहते हैं मत परमाहा, मत परायण। सो इस तरह से
माने इसका सिंपल अर्थ करके हम आगे बढ़ जाएंगे। माने उस साधक को, उस भक्त को इस जीवन में, इस जगत में केवल मेरा और मेरा ही सहारा है। वो मुझे ही आश्रय समझता है, उसकी आश्रय बुद्धि मुझ में है। इसलिए भगवान एंड में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यही अर्थ है मत परायण का, सेम। एवरीथिंग इज गोल गोल, 4-5 बातें ही पूरी गीता में मुख्य है, बस गोल गोल है। तो मत परमाहा, मुझ में ही आश्रय बुद्धि रखो, मेरे सहारे का अनुभव करो। ये आदमी की कमजोरी है कि जब उसका कुछ अच्छा होता है तो वो प्रभु का सहारा भूल जाता है। मैंने उसको थैंक्स कहने की भी फुर्सत नहीं होती, ये आदमी की कमजोरी है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं है, वो हर क्षण प्रभु के सहारे का अनुभव करता है। ही इज एक्सपीरियंसिंग दैट माय लॉर्ड इज हेल्पिंग मी, मेरे भगवान मुझे मदद कर रहे हैं। एवरी मोमेंट ही अंडरस्टैंड्स, उनकी कृपा का अनुभव करता है, वह भगवान के प्रेम का अनुभव करता है। सो दिस इज कॉल्ड है मत परमाहा। चाहे आप किसी तरह से जुड़े रहो प्रभु से। यशोदा मैया वात्सल्य भाव से भगवान को परम कहती थी, गोपियां कांत भाव से पति के रूप में, राधा रानी मधुर भाव से, हनुमान जी दास्य भाव से, गोप सख्य भाव से, सभी लोग अपने अपने किसी भाव से उस कृष्ण को परम कहते थे। परम माने में श्रेष्ठ, हाईएस्ट। तो इस तरह से मत परमाहा। सो अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं। धर्म्या पहली लाइन में आ जाती, सेकंड लाइन पूरी, पहली लाइन में आते हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदम्। धर्म शब्द का अर्थ तो हमने बहुत बार देखा है। धर्म माने धारणात धर्म, जू धातु है, DHRU, जू। धारण, धारण करना मतलब सस्टेन करना। ये पृथ्वी हम सबको धारण करके बैठी है, धरा, इसलिए इसका नाम धरा है, धारण। सो जिसके कारण ये सृष्टि टिकी हुई है, चलो सपोर्टेड है, उसको कहेंगे धर्म। धारणात धर्म इति आहुः। इसका सिंपल अर्थ है, जिसके कारण मेरा शरीर टिका है वो धर्म है। माने अन्न खाना धर्म है, वॉक करना अथवा योगा करना, जप करना, त्रिकाल संध्या, ये सब धर्म है। क्यों? क्योंकि उसके कारण हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर टिका हुआ है। दे आर इन बैलेंस, दे आर इंटैक्ट, बिखर नहीं जाते, इसको कहेंगे धर्म। ये बातें हमने करी है बहुत। माने आपकी जो क्रियाएं, जो वाणी, जो थिंकिंग, जो इमोशन धर्म सम्मत है, वो आप करते हो, तो फिर ये सारे जो लक्षण है, हेलो, ये वाक्य को समझ लेना, ये सारे लक्षण आपके अंदर धीरे धीरे उतरने लगेंगे। इसलिए भगवान ने उसको कहा अमृतम इदम। यहाँ पे भाष्यकार एक बात साफ करते हैं कि जो जीवन मूल्य है इसको भगवान ने अमृत कह दिया। तो क्यों ऐसा कहा? अमृत तो नहीं है वो, अमृत पीने से तो अमर होते हैं, परंतु भगवान ने इसलिए कहा क्योंकि ये जीवन मूल्य जो है, ये 36 लक्षण जो है, ये अमरता में हेतु है। दे हैव द रीजन फॉर गेटिंग सेल्फ रियलाइजेशन। वही अमरता तो सेल्फ रियलाइजेशन है। आर यू गेटिंग? तो अमरता में हेतु होने के कारण भगवान ने उसको अमर कह दिया। तो धर्म बहुत बड़ी चीज है और धर्म जगत की प्रतिष्ठा है। धर्म से पाप खत्म होते हैं, धर्म में सब कुछ प्रतिष्ठित है, और इसीलिए ये सारे लक्षण जो है ये धर्म युक्त है। और इसको फॉलो करने से, अथवा मैं सिंपल भाषा में बोला, आपकी वाणी, चिंतन, भावना, व्यवहार, ये जब धर्म सम्मुख बनेंगे तो ये लक्षण आएंगे। ये लक्षण आएंगे तो आपके हाथ से धर्मयुक्त ही जीवन आप बिताएंगे। That will be that they are connected with each other, परस्परम जुड़े हुए हैं। सो अब आते हैं
हमारे जो प्रश्न रखा था पीछे के श्लोकों में, आप देखो 17, 18, 19, यो मद भक्त समे प्रिय करो। इस श्लोक में भक्ता ते हाँ अतीव प्रिया। ओहो, भगवान ने जरा सा फर्क कर डाला। क्या फर्क कर डाला? पहले तो मद यो मद भक्त समे प्रिय, लेकिन यहाँ पे कहा ये अतीव प्रिया, बाकी के जितने भक्त है वो प्रिय है, बट ये लोग ज्यादा प्रिय है। क्यों? सुन लेना, ये प्रश्न जो डाला था ग्रुप ने उसका आंसर है। जिसमें, इस साधक में, इस भक्त में यथार्थ बोध उत्पन्न नहीं हुआ है, he is no कन्विक्शन अबाउट सेल्फ या ब्रह्म या जीव जगत ईश्वर के बारे में कोई कंक्लूजन उसके चित्त में आया नहीं अभी तक। वो श्रद्धालु है, भक्ति करता है, ज्ञानी नहीं बना है। इसीलिए इसीलिए भगवान कहते हैं कि उसने श्रद्धा के बल पे ये वैल्यू सिस्टम को अपने अंदर इम्बाइब करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, प्रारंभ कर दी है। किसके आधार पे? कन्विक्शन नहीं है। सत्यम वद, सत्य बोलो। क्यों बोलना है प्रभु? क्योंकि उसका फल ये मिलेगा। ही हैज नो लॉजिकल कन्विक्शन या नो एनालिसिस अबाउट दैट। पकड़ना इस बात को। केवल मैंने कहा, माने भगवान कहते मैंने बोला, उसने मान लिया। मुझे लगता है कि मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों इतनी माथापच्ची करनी है? आप कैपेबल है तो करो, लेकिन कैपेबल भी नहीं हो और श्रद्धा भी नहीं है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। दैट इज वेरी क्लियर। तो ये लोगों ने श्रद्धा के बल पे भगवान के वचनों को सिद्ध करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिया है। तो भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भगवान ने जिसको बुद्धि दी है, जिसने अचीव किया है, वो बुद्धिमान तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करेगा, समझेगा, डिस्कस करेगा, लेकिन ये तो बस भगवान ने बोला तो मुझे करना। जैसे भगवान ने कहा समा शत्रु च मित्रे च, तो वो बोलेगा नहीं, मुझे शत्रु के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखना है, मुझे बिल्कुल शांत रहना है, तो धीरे धीरे वो राग द्वेष से मुक्त होगा। आया? तो भगवान कहते हैं ये श्रद्धा के आधार पे समर्पित भक्त लोग जो होते हैं, क्यों? क्योंकि ये 36 लक्षण जो मैंने सिद्धों के बताए, वो ये आदमी अपने जीवन में फॉलो करना शुरू किया। अनुभव के आधार पे नहीं, तर्क के, बुद्धि के आधार पे नहीं, कन्विक्शन, शास्त्र चिंतन के आधार पे नहीं, बस श्रद्धा के आधार पे। इसलिए लास्ट श्लोक आया श्रद्धाना मत परमाहा। तो ऐसे जो भक्त होता है, तो भगवान की गारंटी कम नहीं है। भगवान गारंटी देते हैं कि ऐसे भक्त, याद करो 10वां अध्याय, विच इज माय फेवरेट, द मोस्ट फेवरेट श्लोक, 10 अध्याय का 10वां श्लोक, 10 याद रखना जीवन में, क्लासिक श्लोक है, इससे बल मिलेगा आपको। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। ये 2 श्लोक है, 10 और 11। भगवान कहते तेषाम, किसको? सतत युक्ता नाम। कैसे? श्रद्धा के बल पे भगवान ने जो बोला करना है, गुरु ने बोला यही करो तो करना है। इसलिए गणेशपुरी आश्रम का जो मेरा 10 साल का निवास था, वो बहुत मदद कर गया मुझे, क्योंकि वहां पे आपकी इच्छा को मार दिया जाता है। आपको पूछा जाता है, अच्छा 6 महीना रहने वाले हो, 1 साल, कौन सी सेवा आपको पसंद आएगी? हम बोलेंगे हमको ऑफिस में सेवा पसंद आएगी, क्योंकि हम ये पढ़े हैं, वो पढ़े हैं, हम बड़े खानदान के हैं, हम बड़े श्रीमंत है, दिस एंड दैट। लेकिन वहां पे अमेरिका का कुबेर भी झाड़ू लगाता था,
वॉशरूम में। मैंने बहुत बातें कर चुकी हूँ आपको, बट ये कहना चाहती हूँ कि वहां पे जब जान लिया कि ऑफिस में पसंद है तो टॉयलेट क्लीनिंग में भेज देंगे आप, या झाड़ू लगाने में भेज देंगे। आपको किचन में बहुत पसंद है तो आपको ऑफिस में भेज देंगे। बोलेंगे बहुत। तो मैंने आया तो आपको श्रद्धा पूर्वक बाबा जी ने कहा है, गुरु ने कहा है, करना है बस। नो आर्ग्यूमेंट, नथिंग टू थिंक। फिर हम कहेंगे हम तो बुद्धिमान है, हम क्यों ना सोचे, तो सोचते रहो, सोचते रहो। आपकी बुद्धि के बल पे आप आगे नहीं बढ़ोगे, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रख के आगे बढ़ोगे। तब भगवान कहते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। भजताम माने 5 माला और 5 पाठ पूजा की, वो नहीं। भजताम माने भजन, भज सेवायाम। भज धातु का अर्थ है सेवा। सेवा माने सेवन करना। जब मेरी कही हुई जीवन मूल्य को और ये भक्त के लक्षण को आप सतत युक्ता नाम भजता, जब आप उसका सेवन करोगे, सेवन करोगे माने उसको आप जीवन में एब्सॉर्ब करने की कोशिश करोगे, तब भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम। व्हाट अ गारंटी भगवान इज गिविंग। व्हाई वी शुड ट्राई हियर एंड देयर। अक्खा दिन मोबाइल लेके गूगल में ये ज्ञान प्राप्त करो। बट आई प्रीफर, माने मैं आज अपना बताती हूँ, मुझे तो वही पसंद है कि भगवान हमारे अंदर। शास्त्र पढ़ना है, समझना है, सब कुछ करना है, बट बुद्धि तो भगवान से ही मिलेगी, ये कन्विक्स। बुद्धि हम अपने आप जनरेट नहीं कर सकेंगे गूगल से, और आपके क्या बोलेंगे, ये सब कुछ आता है फेसबुक एंड इंस्टा का। बुद्धि तो परमात्मा से मिलेगी। सो ये न माम उपयांति थे, क्या गारंटी है कि वो बुद्धि मैं दूंगा जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभी जो हम लोग सब देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो तो संसार की बुद्धि है। संसार में क्या क्या प्राप्त करने वाली बुद्धि। भगवान की भक्ति करेंगे माने ये लक्षणों को, ये जीवन मूल्यों को जीवन में अपनाएंगे, तब जाकर भगवान बुद्धि देंगे। और माम उपयांति थे, और भगवान कहते हैं उसके ऊपर अनुकंपा। व्हाट अ प्रीटी वर्ड। इतना शब्द ही कितना प्यारा है, अनुकंपा करूंगा मैं। अनुकंपा बहुत प्यारा शब्द है, इसकी गहराई में जाएंगे, कभी जाएंगे कभी। अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि। मैं अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर दूंगा, और ज्ञान दीपेन भास्वता, तुम्हारे अंदर हम ब्रह्मास्मि की ज्योत प्रकट कर दूंगा। दैट इज व्हाट भगवान की गारंटी है। और ये श्लोक इसीलिए बहुत महत्व का है, क्योंकि मूल बात यही है कि तुम कितना भी जप करो, वर्ड्स बता रही हूँ पूरे 13 से 20 श्लोकों का, तुम कितना भी जप करो, पाठ करो, पूजा करो, मेडिटेशन करो, स्वाध्याय करो, तुम कुछ भी करो, इवन इवन ये शास्त्र पढ़ो, पढ़ाओ, आप जो भी करो, जब तक ये वैल्यू सिस्टम अद्वेष्टा सर्वभूतानाम से शुरू हुई है ना, अद्वेष्टा, द्वेष नहीं रखना, वहां से शुरू होके सद्दधाना मत परमाहा के पर्यंत का ये जो वैल्यूज है, उसको जीवन में नहीं अपनाया तो आप मिलीमीटर भी आगे बढ़ना मुश्किल है। सेंटीमीटर दूर है, मिलीमीटर मिलीमीटर से ही हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन वह सारी साधनाएं आपकी क्या बोले, बहुत फल नहीं दोगी। चल बोलने जा रही थी कि व्यर्थ होगी, बट ये थोड़ा कड़क शब्द है तो मैं बोलूंगी कि बहुत फल नहीं देगी। माने ये 36 लक्षण जब अपनाएंगे, और फिर जब आप स्वाध्याय जप तप करेंगे, तब ये फलेगी फूलेगी, और भगवान बुद्धि योग को देंगे। सो इस तरह से भगवान कहते हैं अतीव प्रिया। आप समझ में आया अतीव शब्द। सिंपल भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं रोज, हम तो सालों सालों पाठ करते हैं। हमने देखा है, नाम तो कभी बताती नहीं हूँ मैं, लेकिन देखा है कि कितना पाठ पूजा करे, लेकिन दूसरों को तकलीफ देना, अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करना, झूठ बोलना, ये अवगुण
जाते हुए नहीं देखा है। जिंदगी भर बाय हार्ट है, वेद बाय हार्ट, पाठ बाय हार्ट, सब कुछ बाय हार्ट, गीता। लेकिन जब तक ये वैल्यू सिस्टम अपना ये नहीं जाती है, भगवान को तो क्या, भगवान तो दूर की बात है, आप अपने आसपास के लोगों को प्रिय नहीं हो सकेंगे। कठोर बात है लेकिन सच है। और दुनिया में क्या, हमारे आसपास हम देखते। सो ये श्लोक बहुत महत्व का है। अतीव शब्द पूरे 12th चैप्टर का क्रक्स है, आप समझ लो। ये अतीव में भगवान कहते हैं, ये जो भक्ति करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ये करते वो करते, इधर दौड़ते उधर शिविर में दौड़ते, उसका सुनते इसका सुनते, मैं कहती हूँ एक का सुनो और बाकी का समय मनन चिंतन में निकालो, निधिध्यासन में, कि ये मुझे फॉलो करना है, आज मैंने ये चुक गया एक्सेट्रा। मैंने गिव टाइम फॉर दैट रादर देन बहुत कुछ सुनने से बहुत लाभ नहीं है। जहाँ क्लैरिटी है वैसा सुनो। इंफॉर्मेशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं, शास्त्रों का इंफॉर्मेशन से बहुत कुछ नहीं होगा, ये गुरुजनों की कृपा से हमने समझा है और इसलिए संतुष्ट है। इसलिए साधना में एक कहो कि संतोष होता है। सो भगवान कहते हैं, यो मद भक्त समय प्रिय अथवा भक्ता ते अतीव मे प्रिय, इस शब्द को हम उठाते हैं और देखते हैं। पहली बात तो यह है, यथोक्तम पर्युपासते। पर्युपासते माने परि उपासते, माने जो साधना का बिंदु है वो यही है। माने आपको जो साधना करनी है उसका बिंदु यही है कि आप इन वैल्यूज को अपने जीवन में अपनाने का प्रारंभ कर दो। 2 माला कम होगी तो चलेगा, ये मेरा वचन नहीं है, आपको पता मैं कभी अपना कुछ नहीं बोलती, जो गुरुजनों ने सिखाया है, जो बोला है वही बोलती। 2 माला कम चलेगा, थोड़ी पूजा कम चलेगा, लेकिन जब तक आप इन वैल्यूज को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं होगा, मिलीमीटर भी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। सो भक्तिमान में प्रियो नरः, एक और तरह से समझेंगे, जैसे कि रामचरित मानस को स्पर्श किए बिना तो क्लास होता नहीं है। भगवान कहते हैं ये भक्ति की विशिष्टता है, ये भक्ति देवी की कृपा है कि वो आपको भक्त बनाते हैं, अपने आप नहीं बन सकेंगे। सो क्यों? क्योंकि भक्ति रानी, भक्ति देवी भगवान के साथ रहते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी बताते हैं कि एक है माया और एक है भक्ति, पकड़ लेना इस बात में, एक है माया और एक है भक्ति। दोनों नारी वर्ग में है, माने स्त्रीलिंग है, और ज्ञान पुल्लिंग है, ज्ञान पुरुष है। तो ये ज्ञान के ऊपर बिल्कुल अटेंशन से सुन लो, गलत फहमी दूर होगी, नहीं तो गलत फहमी में रहेंगे। जो ज्ञान होता है ना शास्त्र का हमारे पास, उसके ऊपर माया की चलती है। और ये वाक्य को कोई बहुत सोचना नहीं है आपको, ये रोज रोज देखते हैं। ये सत्यम वद ज्ञान है या धर्मम चर ज्ञान है, और माया रानी आके एक थप्पड़ लगाती है, हम सत्यम वद को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, धर्मम चर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान के ऊपर माया की चलती है, लेकिन भक्ति के ऊपर उसका बल, माया का बल नहीं चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंक्लूडिंग है 12th चैप्टर का, इसलिए ये बातें बता रही हूँ, मैंने इसका क्रक्स बता रही हूँ। तो भक्ति के ऊपर माया का वश नहीं है, लेकिन ज्ञान के ऊपर है। इसलिए बहुत ज्ञान के करने के बदले भक्ति को भी जीवन में उतना ही प्रधानता दो। दैट इज द पॉइंट। गोस्वामी जी कहते हैं, माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सको, मोहन नारी नारी के रूपा,
पन्नगार्य नीति अंत भगति ही सानुकूल रघुराई और माया खलु नर्तकी बिचारी। राम जी का दरबार भरा है, आप विजुलाइज करो। सीता मैया जो भक्ति का रूप है वो पास में बैठी है और माया रूपी नर्तकी डांस कर रही है। राज दरबार में नाच गान होते हैं, तो माया क्या है? नर्तकी है। सीता मैया क्या है? भक्ति है। तो भगवान के पास कौन बैठा है? और माया दूर है, लेकिन भक्ति के ऊपर उसका वश नहीं चलता है। वो सीता माता को हटा के खुद बैठ नहीं सकती राम जी के पास। इसका मतलब क्या हुआ? माया को वश में करना है तो भक्ति का बल बढ़ाओ। क्योंकि ज्ञान को माया मात कर सकती है, हरा सकती है कभी कभी, और देखा है हमने जीवन, भक्ति को नहीं। सो ये है भक्ति की महिमा। और इसलिए संत लोग कहते हैं, अपनी भक्ति में डूबे रहते हैं और ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं भजन करते हैं। मोहे लागी लगन गुरु चरण की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, भवसागर सब सूख गयो। क्या क्लासिक बोलते हैं, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। इन सारे संत लोगों का वचन है, मेरी आंख हरि दर्शन की प्यासी। मतलब कि मैं ये भक्ति इतनी करूं, ये वैल्यू सिस्टम इतनी काफी परसेंटेज मेरे जीवन में अपनाऊं कि मुझे हरि के दर्शन हो जाए। तो भक्ति क्या है सुन लो। मैं फाइनल वाक्य बोल रही हूँ भक्ति के संदर्भ में, इसको पकड़ लें। बिना निमित्त के हृदय का द्रवित हो जाना। बिना निमित्त के हृदय का द्रवित हो जाना माने कथा चलती है, भजन होता है तो हृदय द्रवित होता है। बट बिना निमित्त के जब आपका हृदय भक्ति में माने आपका हृदय द्रवित हो जाए तो आप समझो कि मेरा भगवान से प्रेम हो गया। संसार में देखे जाता है ना ऐसा, संसार का प्रेम में भी देखा जाता है, हृदय द्रवित हो जाता है। सो इस तरह से हृदय की हृदय का द्रवीभूत होना भक्ति है। तो फिर कठोरता क्या है ये भी सुन लेना पड़ेगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। तो कठोरता क्या है? संसार के प्रति जो आसक्ति है, संसार के पदार्थों में जो अटैचमेंट है, ये मेरा है, ये मेरा कोई उठा ना जावे, छूट ना जावे, इसको बनाए रखने की कोशिश करूं, ऐसा करने वालों का हृदय कठोर रहता है। नो, आई थिंक आई एम वेरी सेंसिटिव, और मैं तो बड़ा संवेदनशील हूँ। नहीं, तू नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है, भक्ति शास्त्र कहता है कि भक्ति तो वह है जहाँ बिना निमित्त हृदय परमात्मा के स्मरण से द्रवित हो जाता है, चित्त की स्मृति धारा भगवान में लग जाती है, उसे कहेंगे भक्ति। और इसका भक्ति शास्त्र में जो आंसर देते हैं भागवत जी में, वो कहते हैं, आपको पता है, नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा निवेदनम। तो इस तरह से ये है भक्ति का चैप्टर 12वां अध्याय। और यहाँ पे भगवान कहते हैं ये वैल्यू सिस्टम को आप अपनाओ। इसे कहेंगे, हम जैसे साधकों के लिए इसे कहेंगे वैधि भक्ति। हमारे अंदर वो परम भक्ति नहीं आई है। वैधि भक्ति माने जो जो विधान किया है प्रभु ने, ऐसे करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, जो जो विधान, अद्वेष का द्वेष मत करो, समशत्रु इत्यादि, जो भगवान ने कहा, भगवान के विधान को जीवन में लाने की जो कोशिश है उसको वैधि भक्ति कहेंगे। भगवान कहते जप करो, तप करो, स्वाध्याय करो, जो कहा करना, उसे उन विधानों को, शास्त्र के विधानों को फॉलो करना, ये वैधि भक्ति है। उससे हृदय सरस होता है। सरस शब्द हम आज तक सरस शब्द बोलते, बट सरस माने रस, रस युक्त होता है, इसे कहेंगे सरस। ऐसा जब भक्त का हृदय होता है तो उसे कहेंगे रागात्मिका भक्ति। फिर
आपकी भक्ति प्रहलाद के जैसी, सुखदेव जी के जैसी जबरदस्त हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे यह अध्याय पूरा होता है। इसका फाइनल उपसंहार यह है कि इस चैप्टर का नाम है भक्ति योग। यहाँ पे दूसरा षटक पूरा होता है। पहला षटक है 1 to 6 चैप्टर इस कर्म योग, ये पहला षटक है जिसमें कर्म की प्रधानता थी। दूसरा षटक है भक्ति योग जिसमें भक्ति की उपासना की प्रधानता है। और तीसरा षटक माने सेकंड षटक है 6 से 12, तीसरा षटक 13 से 18 अध्याय है जो ज्ञान योग का है जिसमें ज्ञान की प्रधानता है। और इस तरह से ये सेकंड षटक, दूसरा षटक पूरा होता है। प्रथम षटक को त्वमपद पदार्थ का विचार प्रधान कहते हैं, माने पहले षटक में त्वमपद, त्वम माने जीव के संदर्भ में। सेकंड षटक में तत्पद प्रधान है, माने ईश्वर के संदर्भ में। और तीसरा षटक है और तत् और त्वम का ऐक्य भाव है, उसके संदर्भ में। अब वेकेशन के बाद जून 2 से आपको बताएंगे। उषा को मैं बुला रही हूँ अभी, आपको बताया जाएगा, मैसेज भी डालेंगे। तो तत्व ऐक्य का 13वां अध्याय जून 2 को शुरू होगा। फिर पूरा ज्ञान वाला ही रहेगा, 13 से 18 तक ज्ञान की बातें कही जाएगी। तो जैसे रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि जी के संदर्भ में राम जी पूछते हैं वाल्मीकि को, आपको याद होगा कि बताइए वाल्मीकि जी मैं कहाँ रहूं इस वन में। तो वाल्मीकि जी 14 निकेतन बताते हैं, 14 प्लेसेस बताते हैं। बट प्लेसेस मैंने ऐसा नहीं कि घोड़बंदर में रहो या विवियाना मॉल के पास रहो। भगवान उनको भक्त के 14 लक्षण बताते हैं। और भगवान कहते, माने वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु जिन भक्त में ये लक्षण है 14, उसके हृदय में आप रहो। उसी तरह से भगवान ने यहाँ 36 लक्षण बताया है, बट मोस्ट ऑफ देम आर सिमिलर। आपको होमवर्क करना है तो जरूर करिएगा। तो ये देखिएगा, वाल्मीकि ऋषि जी के साथ भगवान का संवाद देखिएगा। और वहाँ 14 निकेतन बताया है, यहाँ 36 बताया है। तो इस तरह से यहाँ यह अध्याय संपन्न होता है, पूर्णता को प्राप्त करता है पूज्य गुरुदेव और भगवान की कृपा से, और खास करके स्वामी सुखदानंद जी की कृपा से यह अध्याय के विचार और उसका जो व्याख्या है वो आपके सामने प्रस्तुत की है। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसके फलस्वरूप श्रोता को, वक्ता को, माने सबको, ये जो भी सुनते हैं, इवन यूट्यूब पे सुनते हैं, सबको भगवान भक्ति दे और चित्त शुद्धि रूपी फल प्रदान करें। और इस तरह से हमारे 18 अध्याय संपूर्ण होवे, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस अध्याय का हम समापन करते हैं। एंड बहुत बहुत आशीर्वाद तो आप लोगों को, क्योंकि आपकी वजह से हमारा मनन चिंतन होता है। सो बने रहना अगले चैप्टर्स में भी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।